यह आमतौर पर महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो कि अनुचित खान पान एवं आरामदायक जीवन शैली से उत्पन्न होता है। इसकी रोकथाम में योग का नियमित अभ्यास एवं उचित जीवन शैली का महत्व है। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए
घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। भद्रासन। भद्र का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। सर्वप्रथम विश्राम आसन की स्थिति में बैठें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास छोड़ें तथा प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। लाभ। यह आसन पाचन शक्ति ठीक कर पैर के स्नायु को मजबूत करता है। महिलाओं के लिए यह आसन विशेष लाभकारी है। तितली आसन अर्थात तितली के जैसी मुद्रा में बैठना। सर्वप्रथम विश्राम आसन की स्थिति में बैठें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास लें तथा एड़ियों को यथासंभव मूल आधार क्षेत्र के पास लाएं। फिर हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें। सामान्य श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर और नीचे तितली के पंखों की तरह हिलाना प्रारंभ करें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना संभव हो उतनी तेजी से इस प्रक्रिया को करें। गति को धीमा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। पैरों को सामने की ओर फैलाएं एवं विश्राम करें। लाभ। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में लाभकारी है तथा तनाव व चिंता को दूर करता है। सावधानियां। घुटने से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। शशकासन। चूंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। ध्यान रहे कि अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें। इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। श्वास को अंदर लेते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौटें। लाभ। यह आसन तनाव को कम करने में सहायक है। कब्ज एवं पीठ दर्द में भी लाभदायक है। सावधानियां। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित समस्या होने पर इस आसन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से स्पर्श न हो जाए।
कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। लाभ: कब्ज एवं गैस में लाभप्रद है। पाचन क्रिया को ठीक करता है। सावधानियां: हर्निया, तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें। पश्चिमोत्तानासन: सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाएं। कंधे की सीध में आने के बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से छाती तक के हिस्से को आगे झुकाएं। हाथों की तर्जनी उंगलियों से दाहिनी से दाहिना और बाईं से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। इसके बाद सिर को घुटनों के मध्य टिकाने का प्रयास करें। हाथों की कोहनियां भूमि पर लगी रहनी चाहिए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। श्वास लेते हुए दंडासन में वापस आएं। सावधानियां: इस आसन को क्षमतानुसार ही करें। आसन को करते समय घुटने, पिंडली व जंघा जमीन से लगी होनी चाहिए। हृदय रोग, स्लिप डिस्क आदि के मरीज इस आसन को ना करें। नौकासन: इस आसन के अभ्यास के समय शरीर का आकार नाव के समान हो जाता है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। दोनों हाथ जमीन पर रखें। एड़ियां पंजों को आपस में मिलाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीने व पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपनी बाहों को अपने पैरों की ओर बढ़ाएं। शरीर के वजन को संतुलित करें। पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए आरंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। सावधानियां: कमर दर्द, हर्निया, रीढ़ की हड्डी में समस्या होने पर इसका अभ्यास ना करें। अल्सर, कोलाइटिस वाले रोगी अभ्यास ना करें। सर्वांगासन: सर्व शरीर को प्रभावित करने से इसे सर्वांगासन कहा जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ी एवं पंजों को मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं व 90 डिग्री तक लाएं। पैर समकोण तक उठाने के पश्चात कटी प्रदेश को दोनों हाथों की सहायता से ऊपर की ओर उठाना चाहिए। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर पीठ को सहारा दें। पीठ को इतनी ऊपर उठाएं कि ठुड्डी कंठ कूप में लग जाए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। पश्चात धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं एवं लेटकर विश्राम करें। लाभ: मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। थायराइड में उपयोगी है। पीठ, गर्दन एवं कंधों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, कमर में या पीठ में चोट लगने पर यह आसन ना करें। सूर्य नमस्कार, प्रणामासन। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं तथा नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को वक्ष स्थल के सामने लेकर आएं। हस्त उत्तानासन: दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर ले जाएं तथा दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। पाद हस्तासन: श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए तथा कमर सीधी करते हुए हाथों को पैरों के पास ले जाएं और सिर को घुटने के नीचे वाले भाग पर लगाने का प्रयास करें। अश्व संचालनासन: अब श्वास भरते हुए
धीरे से दाहिना पैर पीछे ले जाएं और कमर को खींचने का प्रयास करें। पर्वतासन। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं तथा शरीर को पर्वतनुमा आकृति दें। साष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए घुटनों, छाती एवं ठोड़ी को जमीन पर लगाएं तथा नितंब को थोड़ा ऊपर उठा रहने दें तथा श्वास छोड़ें। भुजंगासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पंजों को बाहर करें तथा शरीर को नाभि वाले भाग तक उठाने का प्रयास करें। पर्वतासन। भुजंगासन की स्थिति से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते पुनः पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। अश्व संचालनासन। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को हाथों के बीच ले आएं और कमर को खींचने का प्रयास करें। पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को हाथों के बीच लाएं। हस्त उत्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करें। प्रणामासन। धीरे से वापस आते हुए हाथों को वक्ष स्थल के सामने लाते हुए नमस्कार मुद्रा धारण करें। लाभ। संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों में दृढ़ता एवं संधियों में लचीलापन लाता है, भूख बढ़ाता है, शरीर के साथ साथ मन को भी प्रसन्न एवं स्वस्थ बनाता है। सावधानियां। स्लिप डिस्क, कमर व पीठ में चोट लगी होने पर ना करें। हृदय संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप होने पर यह आसन ना करें। हर्निया से पीड़ित रोगी यह आसन ना करें। शवासन। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ। सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम। अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ। यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। शोधन क्रिया अभ्यास। कपालभाति। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी रखें तथा दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए वेग पूर्वक श्वास छोड़ें।
व बिना प्रयास के श्वास अंदर आने दें। पुनः वेगपूर्वक श्वास छोड़ें व निष्क्रिय होकर श्वास को फेफड़ों में प्रवेश होने दें। इस प्रकार 15 से 20 आवृत्तियों का चक्र पूरा करें। अंत में लंबी गहरी श्वास लें व क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अपने सामर्थ्य अनुसार 1 से अधिक चक्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं। लाभ: यह क्रिया पेट व शरीर की चर्बी को कम करने में लाभदायक है। सावधानियां: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप एवं पेट में अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौंहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।